दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जीवनानंद दास जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम विंटर नाइट को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में हम इस पोएम को समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो पोएम है विंटर नाइट, इसको जीवनानंद दास जी ने लिखा था। और इस वीडियो में दोस्तों हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन नहीं देखेंगे, लेकिन मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको पूरा लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा। पोएम आप आपके सामने रखिए और इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस पोएम में जीवनानंद दास जी ने एक ऐसा रात के ऊपर बात किया है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था। तो पोएट ने यहाँ पे एक ऐसा नाइट की बात किया है जो बहुत ही मेस्मराइज था, बहुत ही खूबसूरत था और उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया था। तो क्या होता दोस्तों, पोएट ये बोलते हैं कि वो अपने घर पे मस्कीटो नेट के नीचे बेड में सोए हुए थे। रात का टाइम था और उनका जो विंडो था वो खुला हुआ था और बाहर बहुत ही हवा चल रहा था। तो उन्होंने उस टाइम पे एक ऐसा इमेजरी नाइट का एक्सपीरियंस किया था जो उन्होंने इस पोएम में बताया है। दोस्तों पोएम को शुरू करने से पहले आप खुद एक इमेजरी को एक्सपीरियंस कीजिए। सोचिए थोड़ा, 2 मिनट सोचिए कि आप एक बेड पे सोए हुए हैं, आपके ऊपर मस्कीटो नेट है, आपका जो विंडो है वो खुला हुआ है, विलेज का एरिया है और एक काउंटलेस स्काई आपके ऊपर है और आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वही एक्सपीरियंस पोएट के साथ भी हुआ था और उन्होंने इस पोएम में इसको लिखा है। दोस्तों पोएट जीवनानंद दास जी ने ये कहा, इस पोएम में ये कहा है कि वो अपने घर पे मस्कीटो नेट के नीचे बेड पे सोए हुए थे। रात का टाइम था और उन्होंने एक विंडी नाइट को, एक ऐसा नाइट जहाँ पर हवा चल रहा था, उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। उनका ओपन जो विंडो था वो खुला था। तो पोएट ये कहते हैं कि वो जो रात था वो हवा से भरा हुआ था, चारों तरफ हवाएं चल रहे थे, उनका जो विंडो था वो खुला था, वो अपने बेड पे सोए हुए थे और उस रात का जो हवा था वो बहुत ही चारों तरफ बह रहा था और स्काई में काउंटलेस स्टार्स थे। मतलब इतने स्टार्स थे, तारे थे आकाश पे जो काउंटलेस था, मतलब जो काउंट किया ना जा सका। उसके बाद पोएट ये बोलते हैं कि वो जो वाइंड था, वो जो हवा था, वो इस तरीके से उनके घर में आ रहा था और उनके मस्कीटो नेट में आ रहा था, ताकि देखने में लग रहा था कि जो मस्कीटो नेट है वो हवा के साथ खेल रहा है। क्योंकि दोस्तों मस्कीटो नेट के भीतर जो हवा है वो आ रहा है, तो हवा की वजह से जो उनका मस्कीटो नेट था वो हिल रहा था। तो देखने में लग रहा था कि वो खेल रहा है वाइंड के साथ, हवा के साथ। उनका जो मस्कीटो नेट था वो पूरा फूल गया था, लाइक ए मानसून सी बेली। जिस तरीके से मानसून टाइम में एक समुद्र का बेली फूल जाता है, उसी तरह हवा से उनका जो मस्कीटो नेट था वो फूल गया था। जो उनका जो नेट था वो देखने में से लग रहा था कि वो इस तरीके से फ्लाई कर रहा था, हिल रहा था हवा से, कि वो स्टार तक, आकाश तक फ्लाई करेगा। वो टाइम पे पोएट ने ये फील किया, एक टाइम पे पोएट ने ये फील किया जब वो आधा सोए हुए थे, हाफ स्लीप पे थे। उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था कि उनके सर के ऊपर कोई मस्कीटो नेट है ही नहीं, मतलब वो इतने तेज़ी से हवा से हिल रहा था। पोएट ये बोलते हैं कि इट वॉज लाइक, मतलब वो इस तरीके से था जैसे कि एक वाइट हेरॉन जो एक ब्लू वाइंड के समुद्र में तैर रहा है। पोएट ये बोलते हैं कि वो जो रात था वो एक मार्वेलस रात था, एक अमेजिंग रात था। उसके बाद पोएट ये बोलते हैं कि वो रात में जितने भी डेड स्टार थे, वर्ल्ड के जितने भी बिलव थे, वो जाग उठे थे आकाश पे और पूरा जो स्काई था वो स्टार्स से भर गया था। स्काई पे कोई भी स्पेस नहीं था, कोई भी जगह नहीं था, पूरा स्काई जो था वो स्टार से भर गया था। उसके बाद पोएट ये बोलते हैं कि वो रात उनके आंगन में जो पीपल का पेड़ था उसके ऊपर स्टार इस तरीके से शाइनिंग कर रहा था जैसे एक लस्टी हॉक का ड्यूई आई, जो बाज का जो आई होता है उसकी तरह। वो रात जो आकाश इस तरीके से शाइनिंग कर रहा था जैसे चीता स्टोल अपॉन द शोल्डर्स ऑफ बेबीलोन्स क्वीन। उसके बाद तो पोएट ये बोलते हैं कि वो रात उन्होंने उन सभी तारों को एक्सपीरियंस किया जो बहुत सालों पहले मर गए थे और वो डेड स्टार अपने साथ बहुत सारे काउंटलेस डेड स्काइज को भी ले आए थे। पोएट ने उन डेड स्टार में से
कुछ वुमेन को भी देखा था आकाश में जो डेड स्टार के रूप में आए थे, जिनको उन्होंने खुद असीरिया, इजिप्ट और विदिशा में मरते हुए उन्होंने देखा था। और वो रात में वो वुमेन स्काई पे कंधों से कंधों मिलाकर खड़े थे, उनके हाथ में जेबेलिन थी। पोएट ये सब देख के बहुत ही स्ट्रेंज थे और मेस्मराइज थे, क्योंकि वो जो रात था वो एक ऐसा रात था जो बहुत ही मार्वेलस था। उसके बाद तो पोएट ये बोलते हैं कि स्काई का जो एंडलेस एक्सपेंसिव विंग था उसमें आर्ट इस तरीके से लग रहा था कि ताकि वो एक इंसेक्ट है और वो बह रहा था। मतलब पोएट ये बोलना चाहते हैं कि उस रात में स्काई में जो एक्सपेंसिव विंग था, यहाँ पर दोस्तों एक्सपेंसिव विंग में से पोएट बोलना चाहते हैं कि जो स्टार का जो ब्यूटी था, तो उस रात में हमारा अर्थ एक छोटा सा इंसेक्ट की तरह दिख रहा था जो बह रहा था। उसके बाद पोएट ये बोलते हैं कि स्काई में से जो वाइंड, जो हवा उनके घर में आ रहा था थ्रू द विंडो, वो इतनी स्पीड से आ रहा था जैसे कि एक शेर का जो दहाड़ से जो एक ग्रुप ऑफ ज़ेब्रा भाग दौड़ता है, उसी तरह उसी स्पीड में उनके घर में हवाएं आ रहा था। पोएट का जो हार्ट था, जो दिल था, वो पूरा फिल्ड हो गया था बाय द स्मेल ऑफ ए ग्रीन फील्ड। एक बहुत बड़ा ग्रीन फील्ड के खुशबू से उनका जो दिल था वो भर गया था। पोएट बहुत ही मेस्मराइज थे, वो रेस्टलेस, मैसिव, वोली आउटबर्स्ट ऑफ डार्कनेस थे। वो जो रात था, उस रात का जो डार्कनेस था, उससे पोएट बहुत ही मेस्मराइज थे। और वो रात कैसा था? रेस्टलेस था, मैसिव था, वोली था। वो इस तरीके से था, मतलब एक शेर के दहाड़ की तरह था। और पोएट को उस टाइम पे लाइफ का, जीवन का जो अनटेमेबल ब्लू इंटॉक्सिकेशन था, मतलब नशा, इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा था, वो उनको एक्सपीरियंस हुआ। पोएट का जो हार्ट था, वो जो दिल था, वो अपने शरीर से फ्री हो गया था, इस अर्थ से, इस पृथ्वी से फ्री हो गया था, लाइक ए ड्रंकन बैलून। एक ड्रंकन बैलून की तरह उनका जो दिल था वो अपने शरीर से फ्री हो गया और वो आकाश में उड़ने लगा। जैसे कि एक ड्रंकन बैलून ओशन ऑफ ब्लू वाइन में उड़ता है, उसी तरह उनका दिल भी बहुत मेस्मराइज हो गया और अपने शरीर से अलग होकर वो आकाश में उड़ने लगा। और उसने जो स्टार का जो मंडल है, जो तारामंडल है, वहाँ तक उसने अपना उड़ान लगाया। और जहाँ पर तारे जो थे वो अनअरेंज थे, वो अरेंज नहीं थे, वो बिखरे थे, लाइक सम वल्चर। तो यहाँ पर दोस्तों इस पोएम का एंड होता है। इस पोएम में पोएट ने एक ऐसा रात के ऊपर बात किया है जहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही मेस्मराइज सिनारी को उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। वो रात बहुत ही मेस्मराइज था, बहुत ही शानदार रात था। तो उस रात के ऊपर पोएट ने इस पोएम जो विंडी नाइट को लिखा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतने। गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।